हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि जन्मों से चली आ रही यात्रा समाप्ति की ओर है। तो रीडिंग में देखेंगे कि इसमें क्या निकलता है। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। तो जब भी मिलेगी आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। हाँ, हो सकता है सारे मैसेज आपसे मिले, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो जो आपके लिए है उसे आप रख लीजिएगा और जो दूसरों के लिए है उसे जाने दीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी, जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे चैनल पर आने वाले लोगों को कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या निकलता है कि जन्मों से चली आ रही यात्रा समाप्ति की ओर है। जन्मों से चली आ रही यात्रा समाप्ति की ओर है। जन्मों से चली आ रही यात्रा समाप्ति की। द हर्मिट का कार्ड है। इस कार्ड से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं, इसीलिए यह शायद टॉपिक मुझे डाउनलोड हुआ था। तो आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं और बहुत लंबा जीवन आपने जिया है। बहुत लंबे समय से आप इस धरती पर हैं और बहुत सारे आपने हर जन्म में बहुत सारे कर्मों को इकट्ठा कर लिया है। हो सकता है कि किसी न किसी जन्म में जब जब भी आप जन्म लेते रहे हों या जो कुछ भी रहता हो, तो बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि पृथ्वी पर आके हमारे कर्म तो बनते ही हैं, चाहे कभी जाने अनजाने में बने, चाहे किसी भी परिस्थितियों में बन जाए। तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे भी कर्म हो जाते हैं परिस्थितिवश। तो उन सारे कर्मों को आपको इस जन्म में रिलीज करना है और आप धीरे 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 करके उन सारी चीज़ों को पहचान रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति है ये बहुत मैच्योर पर्सन है और यहाँ पर कुछ लोग शिव की भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शिव स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका क्राउन चक्र और हार्ट चक्र, मतलब ऊपर के जो चक्र हैं, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और अ, ये थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, ये सब तो आपके काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन जो नीचे के चक्र हैं वो आपके बंद पड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो जन्मों जन्मों से आपने यात्रा की है, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हैं। हो सकता है आप एक के बाद एक कर्मा रिलीज कर रहे हों, एक के बाद एक कर्मा रिलीज कर रहे हों और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लंबा समय हो गया मुझे सब करते हुए, लेकिन अभी मेरे कितने कर्म बाकी हैं। रोज़ एक नई परेशानी आ जाती है, नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका रूट चक्र पूरी तरीके से प्रभावित है। तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी को आपको रिलीज करना है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, क्योंकि उसको आप पहचान रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं। यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, समझा है, रिलीज किया है। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मंत्रा जाप करते हो या किसी भी तरीके की कुछ चीज़ें ज़रूर आप करते होंगे जो आपको ईश्वर से लगातार जोड़े रखती है। ये स्पिरिचुअल वर्क ऐसा है कि जो पूरी तरीके से कभी-कभी आप बिल्कुल खो जाते हैं कि आप कहाँ हैं, कौन हैं।
आपका अस्तित्व बोध ही नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। तो ये एनर्जी जो है बहुत एक प्योर और मैच्योर पर्सन के रूप की है। तो हो सकता है शुरू-शुरू में आप बहुत सारे कर्म बंधनों में फँसे हों, बहुत सारे कार्मिक लोग आपके पास रहे हों। उस कार्मिक बंधन से ही अपने आप ने बहुत सारे कर्मों को रिलीज़ किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी उन बंधनों के कारण समझ में आई हैं। और आप एक के बाद एक जब आपको समझ में आया है, तो आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते जा रहे हैं और अपने कर्म बंधन खुद से काटते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपको ये डाउनलोड भी होता है या समझ में चीज़ें आती हैं कि ये मेरे कर्म हैं और इस कर्म में मुझे नहीं फँसना है। अच्छे और बुरे की समझ आपको निरंतर आती जाती है। जब भी आप कुछ लोगों के हिसाब से आप कुछ करने जाते होंगे कि आगे वाला जो कर रहा है वैसे मैं भी करूँगा, तो आपकी अंतरात्मा आपको रोक देती होगी कि नहीं, तुम्हें इन लोगों जैसे नहीं बनना है। तुम अपने कर्म का ध्यान रखो और इनको अपने कर्म करने दो। इस तरीके से आप अपने कर्म से खुद ही पीछे हट जाते हैं। आप जानबूझकर कभी भी उस चीज़ों में फँसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पहले से हो रखी हैं, अभी आप उसी को फ़ेस कर रहे हैं। बहुत कम ही जगह ऐसी होगी जहाँ आपने अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ की होंगी, लेकिन इसमें जो समझ में आ रहा है कि चाहे आप जितनी भी बुरी परिस्थिति में होंगे, अभी तक आपने सिर्फ़ अपने कर्मों को रिलीज़ किया है। क्योंकि बुरी परिस्थितियों में भी आपने अपने अच्छे कर्म को करना नहीं छोड़ा था और ना तो आप उसमें फँसे थे किसी भी गलत कर्मों में। तो ये एक जो ये अच्छे और सच्चे कर्मों के कारण ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हुई, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हुई और आप नई-नई चीज़ों को समझते गए कि आपके जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है और चीज़ें कैसे आपके लिए काम कर रही हैं और कब किन परिस्थितियों में, मतलब कि हर परिस्थिति की समझ आपको पहले से ही आ जाती है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप करने से बच जाते हैं, जबकि एक बार आपकी इच्छा करती है कि मैं भी ऐसे ही करूं, लेकिन बहुत सारे कर्मों से आप करने से बच गए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने आपको रोक लिया था उस समय। तो इस तरीके से एक पीछे से आपकी शक्ति जो हो सकता है, आप किसी ज़माने में साधु संत रहे हों, आपकी एक संत की एनर्जी भी निकल के आ रही है। तो वो इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि नहीं, इस जन्म में जो आपने ये जन्म लिया है, इस जन्म में अपने कर्म के द्वारा ही अपने सारे कर्म बंधनों से आप मुक्त होंगे। तो ये समझ आपकी अंदरूनी आती है। हो सकता है आपका कोई गाइड गुरु ना हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। द स्टार का कार्ड निकला है। जैसे ये हर्मिट की एनर्जी है, तो आप पहले से भी अपने कर्मों को समझते रहे हैं और इस जन्म में भी, जैसा मैंने इस कार्ड से बताया, कि आप निरंतर अपने ऊपर काम करते रहे हैं, चाहे भले ही कितना भी कार्मिक बंधन आपके पास रहा हो, कैसे भी लोग रहे हों, लेकिन आप अपने कर्मों में जल्दी फंसे नहीं हैं और आपने अपने को रोक कर रखा उन सारी चीज़ों से। हो सकता है कि आप चैंटिंग ज़्यादा करते हो, मेडिटेशन ज़्यादा करते हो, किसी न किसी स्पिरिचुअल माध्यम से आप निरंतर अपने कर्मों को काटते जा रहे हैं और उसी के कारण आपकी एक ऐसी माइंड की क्लियरिटी मिली कि आप पूरे तरीके से आप जान गए कि आपका जीवन किस तरफ जा रहा है और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ की आपकी जर्नी कैसी है और आपको किस तरफ जाना है। ये पूरी माइंड की क्लियरिटी आपको मिली है और यहाँ पर जो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी एक ईश्वर के उपासक नहीं हैं।
क्योंकि आपने कई जन्मों में अलग-अलग लोगों की उपासना की है, इसलिए आप हर किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। कभी आप शिव से कनेक्ट होते हैं, तो कभी आप कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, तो कभी आप विष्णु से कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कोई-कोई और हों जो जिनके अलग रिलीजन हो, तो हो सकता है वो अपने किसी अलग चीज़ों से कनेक्ट हो जाते होंगे। उनको अलग-अलग चीज़ें हो सकता है दूसरे धर्म में रहकर भी दूसरे धर्म की चीज़ें उनको आकर्षित करती होंगी। तो इसलिए ये है कि आपने कई जन्म लिया है और आप हर जन्म में अलग-अलग चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है। तो उनकी अच्छी बातें जिस भी रिलीजन की जो भी अच्छी बातें हैं, वो आपको आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। इसलिए आप हर किसी देवी-देवता को मानने वाले होते हैं। किसी एक देवी-देवता से आप कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि कई आपके इष्ट देव होंगे जिनको आप मानते होंगे और एक समय के बाद कुछ लोगों को मानते हैं और उनसे लगता है आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है कि अब लगता है कि अब मुझे इस देवी-देवता को छोड़कर अब मुझे इनकी उपासना करनी चाहिए, तो आप किसी और की उपासना करने लगते हैं। आप खुद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं क्यों एक को छोड़कर दूसरा और दूसरे को छोड़कर तीसरे देवी-देवता की उपासना करता हूँ, जबकि लोग अक्सर सलाह भी देते होंगे कि किसी एक को पकड़ लीजिए। लेकिन आपने अनेक जन्मों में अनेक लोगों की उपासना की है, इसलिए आपका मन बार-बार बदलता रहता है और बार-बार आप अलग-अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ ये देखिए मुकुट में बहुत सारे कलर हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण के मोर पंख में बहुत सारे कलर होते हैं। तो ये इन चीज़ों की भी गवाही देता है कि जब हम प्रकृति के सारे रूपों से अट्रैक्ट होते हैं, सतरंगी कलरों से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने कहीं न कहीं उसको एक्सपीरियंस की हैं। तो आपके दिमाग में भी जो भी चीज़ें आती हैं जैसे प्रकृति से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ ना तो आप किसी एक कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ना तो एक देवी-देवता से, आपको समय-समय पर हर चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्योंकि आपका समय एक लंबा समय इस पृथ्वी पर गुज़रा है और हर जन्म में बहुत अलग-अलग चीज़ों से आप कनेक्टेड रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समय-समय पर अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन उसका समय अलग रहता है। और एक चीज़ जो मुझे अंदरूनी ये समझ में आ रही है कि आपको ये भी समझ है कि जब प्रकृति ही एक रूप में नहीं रहती है, तो मैं कैसे एक रूप में रहूँ? प्रकृति भी तो अपने अलग-अलग रंग बदलती रहती है। कभी पतझड़ आता है, तो कभी बसंत आता है, कभी फूल खिलते हैं, तो कभी सिर्फ़ पत्तों की हरियाली रहती है। तो पत्ते भी निकलते हैं, तो उसके भी अलग-अलग कलर होते हैं। तो ये आपको ये लगता है कि प्रकृति हर रूप में सुंदर लगती है, तो मुझे भी जब जिन चीज़ की आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ जुड़ जाऊँगा, तो आपके अंदर एक सहज भाव है। आपको लगता है कि अब इस देवी-देवता से मुझे जुड़ना चाहिए, तो आप उनसे जुड़ जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद आप उनसे हट जाते हैं, फिर दूसरे की उपासना करने लगते हैं। तो कोई भी एक चीज़ पर आप टिके नहीं रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बैलेंस नहीं है। चूँकि आप हर प्रवाह में, फ्लो में रहना चाहते हैं, किसी चीज़ में बँधे नहीं रहना चाहते हैं, आप फ्लो में रहना चाहते हैं। तो यह चीज़ें जो है, एक जो फ्लो है, हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट, हर चीज़ के साथ सहज हो जाना, ये आपकी यात्रा ये बता रही है कि अब धीरे-धीरे आपके कर्म काफ़ी हद तक कट चुके हैं और आप एकदम पूरी तरीके से प्रकृति के साथ एक हो रहे हैं, सहज भाव में आ रहे हैं। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी अवस्था होगी, आप उस अवस्था में ही इस जर्नी को पार कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक आपने ये समय कंप्लीट कर लिया है। ये द लवर्स का कार्ड आया है।
इस समय आपकी अंतरात्मा पूरी तरीके से प्रेममय हो रही है, क्योंकि आप सभी को समान रूप में देखना आपने शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे यह भाव मिटता जा रहा है कि कौन मेरा दोस्त और कौन मेरा दुश्मन। मैं हूँ और वो हैं। इस तरीके से आप एक रूप में आ रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण का रूप, जो कि कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं, एक ऐसा लविंग पर्सन जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वह प्रेम जो एक विराट रूप में आप भी महसूस करते होंगे, सब लोग महसूस करते हैं। तो कृष्ण का वह विराट प्रेम कहीं न कहीं आपके अंदर भी समाहित हो रहा है, और यह प्रेम जब उतरता है तो कोई अपना और पराया नहीं रह जाता है। हर किसी, क्योंकि जब आप प्रेममय होते हैं तो आपको सारी सृष्टि प्रेममय लगती है, सब लोग प्रेममय लगते हैं, तो वो एक भेद खत्म हो जाता है, अंदर का विरोध समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ अब यहाँ यात्रा ये समाप्ति की तरफ है कि आपके जो कर्म थे इतने लंबे समय से, जो आप एक अपनी जर्नी पूरी कर रहे थे, यह निश्चित है कि अब आप जब प्रेममय हो जाएँगे, तो क्योंकि यहाँ हार्ट चक्र का भी कलर है, तो हार्ट चक्र यहाँ खुल रहा था। क्योंकि जैसे-जैसे आप रिलीज़ करते जा रहे थे अपने कर्मों को, वैसे-वैसे आपका हार्ट चक्र यहाँ पर खुलता जा रहा था, और यहाँ सारी चीज़ों के साथ आप सहज होते जा रहे थे। अब यहाँ आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वह बिल्कुल प्रेममय होने वाली हैं। अब जहाँ सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम होगा, वहाँ विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कौन अपना, कौन पराया, क्या, मतलब कि कहीं कोई विरोध ही नहीं है। तो यहाँ आप सभी के साथ एक रूप होने वाले हैं, और यहाँ से आपकी जर्नी पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि सबसे जो कहते हैं कि कबीरदास का एक दोहा है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो निश्चित है कि यह प्रेम ही ऐसा है कि जो हर तरीके के विरोध को समाप्त कर देता है मनुष्य के मन से। न वहाँ जहाँ प्रेम है, न वहाँ कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न किसी से कोई विरोध है, न बहुत ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा, न खोने की इच्छा। ये लगता है कि जो हो रहा है बस हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा है, ईश्वर की सब पर कृपा बरस रही है। तो यह एक भाव है। तो इस चीज़ से ये बिल्कुल समझ में आता है कि आपकी यात्रा समाप्ति की तरफ है, और चीज़ें आपके साथ काम कर रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। अब इससे अधिक शाइन क्या मिल सकता है कि हर चीज़ आपकी समझ में आ रही है, आप खिल रहे हैं। धीरे-धीरे आपका रूट चक्र ज्यों ही यह बैलेंस में आएगा, आप पूरी तरीके से खिल जाएँगे, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। लेकिन अभी म रूट चक्र का कुछ कर्म आपको रिलीज़ करना है, जो समय-समय पर उभर कर आपके सामने आएगा। लेकिन यह जब आपके अंदर सभी के लिए प्रेम समझ में आने लगेगा, सभी के लिए एक रूपता समझ में आने लगेगी, आपको जब अपना कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, तो वहाँ से समझ लीजिए कि अब ये भाव जो है आपका एक संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेममय हो जाने का जो भाव है, वह निश्चित है कि आपको इस जन्म की यात्रा, जो जन्मों-जन्मों से आपकी चली आ रही थी, अब एकदम समाप्त हो चुकी है, और ये होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से यह कार्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रह्मा की वो है, तो ब्रह्मा का एक पिक्चर है पूरी तरीके से यहाँ, जैसे नाभि कमल पे बैठकर, और इन्होंने जो 3 रूप हैं, इन्होंने सृष्टि की जो रचना की। तो यहाँ एक ब्रह्म में आप विलीन होने वाले हैं, पूरी तरीके से ब्रह्म बनने वाले हैं। जन्मों से चली आ रही यात्रा समाप्ति की ओर। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया।
इस बीच में आपने अपने पूर्वजों के बहुत सारे जो कर्म थे उसको भी आपने समाप्त किया है। सिर्फ़ अपने ही कर्म नहीं समाप्त किया है, अपने पूर्वजों के कर्म समाप्त किए हैं। हो सकता है कि आपने अपने जो भी प्रकृति से आपके कुछ कर्म बाकी रह गए होंगे, तो हो सकता है प्रकृति के लिए आप कुछ कर रहे हों, इस पृथ्वी के लिए आप कुछ कर रहे हों। हो सकता है पशु-पक्षियों के लिए आप कुछ कर रहे होंगे। तो जिससे जिसका जो भी कर्म है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है किसी परिवार में किसी अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी आत्माएँ थी जो लंबे समय से आपके परिवार में परेशान कर रही थी, जुड़ी हुई थी। हो सकता है उनके निमित्त आपने कुछ ऐसा किया है कि उनकी शांति हुई है और वो जो है आपने इस कर्म को पूरा किया हुआ है जो आप ही के द्वारा होना था। तो लंबे समय से चली आ रही आपके परिवार की कुछ ऐसी समस्याएँ थी, जिसे आपने अपने कर्मों के द्वारा उन सारी चीज़ों को एक अच्छे रूप में बदल दिया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब प्रभाव डालना बंद कर देंगी। तो आपने एक ऐसे रिलेशनशिप पर काम किया है जो जिसके लिए आपका जन्म हुआ था कि ये आप ही कर सकते थे, इसे और कोई नहीं कर सकता था। तो अब आप बिल्कुल खिलने वाले हैं, उड़ान भरने वाले हैं, आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने जीवन से समाप्त किया है, जिसे आप समझ पा रहे होंगे कि आपने क्या किया है। तो वन बाय वन ये जो है आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़े हैं, बहुत सारी समस्याओं को आपने क्लियर किया है। जो उस समय सिर्फ़ आपकी आत्मा ही आपको गाइड कर रही थी, अंदर से आपको इनर गाइडेंस मिल रही थी और आप ये करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर आपके पूर्वजों ने जो आप अपने पूर्वजों के लिए किए हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए किए हैं, जो हो सकता है कि कभी उन्होंने कोई सपना देखा होगा कुछ बनने का, कुछ करने का, तो जो कुछ भी अभी तक आपने उनके लिए किया है, वो अब आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि जो यात्रा अभी आपने समाप्त की है और जो अपने लोगों के लिए आपने किया है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रोफ़ेसर हों या कोई प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र हों या कुछ पब्लिक स्पीकर हों, पब्लिक में कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हों, जिसकी बात मायने रखती हैं या आपके पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया हो, तो वह चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, तो उनका आशीर्वाद अब आपके साथ है कि आप उस रूप में आएँगे और वो कह रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से बिना किसी इमोशनल रिलेशनशिप के आप आगे बढ़िए, अपना सच बोलिए और कहिए और उसको सुना जाएगा और उसको सराहा भी जाएगा। मेरा भी यहाँ गला जो है हो सकता है किसी को कुछ कहना है, वो कह नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे आगे कहूँ, तो मेरा गला अचानक जो है ये रुठ गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अनइमोशनल होकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बोलिए और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके बारे में बोलिए। पब्लिकली कुछ बोलना है तो उसे बोलिए, ये मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। क्योंकि जब तक आप साहस नहीं करेंगे, जैसे आपके पूर्वजों ने वो साहस नहीं दिखाया, वो करना चाहते थे लेकिन वह साहस उनके अंदर नहीं था। लेकिन अब जब आपने बहुत सारे कर्मों को हील कर लिया है, बहुत सारी जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो अब आपके पूर्वज जो चाहते थे अगर वह कार्य आप करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा और आपको वह जो है एक पावर भी दी जाएगी ताकि आप फेयर माइंड से उस चीज़ को कर पाएँ। तो आपके पूर्वजों का यहाँ पर आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको और उनके चीज़ों को आप जो भी करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में वो आपकी मदद करेंगे। तो अपने पूर्वजों से अगर नहीं भी कर रहे हों, तो अपने पूर्वजों से एक रिलेशनशिप डेवलप करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको याद करके उन्हें धन्यवाद करिए और ये कहिए कि हाँ, आप जो करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे कुछ भूल-चूक भी हुई हो अपने पूर्वजों के लिए। हो सकता है यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि हो सकता है आपका कोई फादर इश्यू हो, तो वहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए कि आपके फ़ादर क्या चाहते हैं। अगर उनका कुछ वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो उनकी बात आपको सुननी चाहिए और
बहुत अच्छे तरीके से उसको समझनी चाहिए, उनकी बात को लोगों तक ले जाना चाहिए। आप किसी भी तरीके से संकोच मत करिए, हो सकता है आपके फ़ादर को इस समय आपकी ज़रूरत हो, ऐसा भी निकल रहा है। द चैरियट का कार्ड है। जब वो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जब तक आप वो उसको पूरा तरीके से ये फ़ोकस एनर्जी में नहीं आएँगे कि यही मेरा लक्ष्य है और इसी पर मुझे आगे बढ़ना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना है। आपको सबसे पहले तो खुद को डिसिप्लिन में ले आना होगा, क्योंकि अभी आप शायद पूरी तरीके से डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। आप बहुत कभी-कभी जो है कुछ नियम फ़ॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। आप हमेशा कुछ दिन तो करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो चीज़ें आपसे रुक जाती हैं, लगातार नहीं हो पाती हैं। तो आप डिसिप्लिन फ़ॉलो करिए और जो भी काम कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ उसको करिए और हो सक सफलता जल्दी ही आपके पास आने वाली है, लेकिन वह जो है पूरी तरीके से आपकी फ़ोकस एनर्जी माँग रही है। तो अगर आप फ़ोकस एनर्जी में आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो निश्चित है कि आप इस समय के दौरान कुछ समय के दौरान आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ चल रही हैं, लोगों की ब्लेसिंग चल रही हैं, आपकी जर्नी आपको एक नई दिशा में उड़ान भरने के लिए कह रही है। और ये जर्नी ऐसी है कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है उस रास्ते को अभी आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपका बार-बार करने का मन करता है, इसीलिए यहाँ फ़ोकस एनर्जी के बारे में दिया गया है, उस बात पर फ़ोकस करिए। उसे वो आपके दिमाग में चलती है, लेकिन आप ठीक से उसको समझ नहीं पाते हैं, तो पूरी तरीके से उस पर फ़ोकस करिए कि आप बार-बार कौन-सी चीज़ें आपको खींचती हैं और किस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं। वही आपकी जर्नी है और वही आपको आपकी पहचान दिलाएगी और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी जो आप चाहते हैं। तो उस चीज़ को सोच समझ कर आप आगे बढ़िए। द सन का कार्ड, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और ये असफलता ऐसी होगी कि एक समय के बाद आप पूरी तरीके से प्लान करके बहुत परफेक्ट तरीके से आप काम करेंगे और तब आपको ये सफलता ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि तब आपके अंदर वो उस प्लान को लेकर क्लियरिटी रहेगी और आप जानेंगे कि उस प्लान के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, जो आपको सफल बना सकता है। तो अमेजिंग रिज़ल्ट और अमेजिंग आइडियाज़ आपको जो है भविष्य में मिलने वाले हैं, जो आपकी मेहनत का ही रिवार्ड होगा, जो अभी तक आप कर रहे थे। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी चीज़ पर काम कर रहे हों, लेकिन अभी तक उस प्लान पर आप अमल नहीं कर पाए हों, तो अब इस समय में उस प्लान को आप बहुत परफेक्ट तरीके से कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है, अब आपको पूरी तरीके से उस बारे में फ़ोकस मतलब कि क्लैरिटी मिलेगी, आपकी फ़ोकस एनर्जी भी होगी उसको समझने के लिए। लेकिन ईश्वर और अपने पूर्वजों का ग्रैटिट्यूड हमेशा दिया करिए, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से आ रहा है और सेल्फ लव भी यहाँ दिया जा रहा है कि खुद को थपथपाइए, अपनी पीठ थपथपाइए कि हाँ, आपको ये इसके लिए चुना गया था और आपने अपनी जर्नी पूरी की है और पूरे अच्छे तरीके से इसको पूरी पूरी की है। ये सक्सेस और सफलता अब आपके जीवन में आ रही है। आप प्रसिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपकी जर्नी धीरे-धीरे आप जिस पर्पज़ के लिए आए थे, वह पर्पज़ अब आपका कंप्लीट होने जा रहा है।
बहुत लंबे समय से जिस पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हम आगे बढ़ें, अब वो दरवाज़े आपके खुलने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब कोई भी चीज़ अब आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। और बहुत सारे लोगों ने जो जिन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया था, जो जानते थे कि आप यूज़लेस हैं और आपका उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपका साथ उनके जीवन में ज़रूरी नहीं है, तो अब वो सारे लोग आपकी इस तरक्की को देखेंगे, इस जर्नी को भी समझ पाएँगे। कुछ-कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप को किसी ऐसी कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होंगे, तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन भी हो और उनके साथ रीयूनियन में आने के बाद वो अपनी जर्नी पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। और बहुत सारी ऐसी जो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत सारे जो पारिवारिक पैटर्न थे उसको काटना आपको ज़रूरी था और इसीलिए आपको इतनी सारी परेशानियों में डाला गया। एक बहुत लंबे समय से जो पिछला आपका हिसाब किताब था वह भी आपको चुकता करना था इस जन्म में। और आपने बड़े ही पेशेंस के साथ और बड़ी ही समझदारी के साथ उस एक-एक हिसाब-किताब को चुकता किया हुआ है। इस कार्ड से मुझे लग रहा है फिर से मुझे इसको उठाने का मन कर रहा है। हर पेड़ में लाइट जल रही है। जिस-जिस कर्मों को आपने क्लियर किया है वहाँ से आपको ब्लेसिंग मिलती जा रही है। क्योंकि आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और एक-एक करके आपने अपनी इस जर्नी को पार किया है। इस जर्नी में आपको ये इतनी आसान नहीं थी, बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा था। एक ऐसा कर्मों का जंगल था जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे। इस जाले को तोड़ना आसान नहीं था। हर चीज़ पर पर्दा पड़ा हुआ था, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसकी आगे की यात्रा क्या हो सकती है, आगे की मेरी समझ क्या किस तरीके से मुझे गाइड करेगी। जहाँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वहाँ भी आपको कोई न कोई ऐसी लाइट मिली और बहुत आसानी से आप उसमें से पार हो गए। तो यह एक बहुत लंबी जर्नी और कर्मों को आपने क्लियर किया है और इस तरीके से आप इस सन की एनर्जी में, चैरियट की एनर्जी में आए हैं। तो यहाँ मुझे सन की एनर्जी ही लग रही है, चैरियट में भी मुझे सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आपको वो पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल चुकी है कि अब आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। तो अब आपकी यात्रा निश्चित है कि समाप्ति की तरफ है और आप आगे बढ़ने वाले हैं अपने जीवन में। जिस पर्पज़ के लिए आए थे, वह पर्पज़ आपका पूरा होने वाला है। अब आप वो दुःख कष्ट को बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। जो एक उदासी और एकांत जीवन आपने जिया है, जिस तरीके से आपने अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप वरीड रहते थे, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से अब जा रही हैं। अब आप बहुत खुशहाल रहने वाले हैं, खुद से आपका एन्जॉयमेंट मिलने वाला है, खुद में खुश रहने वाले हैं और हर चीज़ की समझ है। मतलब आप इसको भी देखेंगे लंबे समय में कि कितनी-कितनी चीज़ें आपने की हैं और किस तरीके से आपने इन यात्रा को पार किया है, उस पर जब बैठकर आप विचार करेंगे तो आप धन्यवाद देते हुए ईश्वर को नहीं थकेंगे कि हाँ, ऐसा भी मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। ऐसी अवेयरनेस मुझे कैसे मिली? कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी मेरी आत्मा मुझे किस तरीके से गाइड करके यहाँ तक मुझे लेकर आई है, यह अवेयरनेस आपको होगी। तो निश्चित है कि आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये मेरी जर्नी थी, इसलिए मुझे ये अवेयरनेस मिली। बहुत सारे लोग इसमें फँसे हुए हैं, लेकिन किसी के पास ये समझ नहीं है कि उसको अपने जीवन में कुछ करना है, किसी जगह पर पहुँचना है, किसी तरीके से उनको अपने जीवन की सच्चाई को देखनी है, उनके पास ये ऐसी समझ नहीं है। लेकिन आप समझेंगे कि हाँ, आप विशेष हो तभी ये समझ आपको आई है। और कुछ कार्ड टैरो से देखेंगे। टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं?
बहुत ही गोपनीय चीज़ें जो किसी को नहीं पता था, वो घटनाएँ आपके साथ हुई। इसीलिए जो घटनाएँ आपके साथ हो रही थी, उसे कोई और नहीं जान पा रहा था। ना आपके अंदर की घटना, ना आपके आस-पास जो चीज़ें हो रही थी, उन सारी चीज़ों को। वह चीज़ें इतनी गुप्त तरीके से हो रही थी कि आप अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाते थे। लेकिन लोग आपके साथ छल करते थे और आपके अंदर भी जो कुछ घट रहा था, उसको भी आप किसी से नहीं कह पाते थे। वह भी सब आप अंदर ही अंदर महसूस करते थे। तो यह एक सीक्रेट जर्नी तो थी, जो हर समय पर एक ऐसी चीज़ों को कहीं न कहीं आपको उठाती थी, गिराती थी, उठाती थी, गिराती थी। एक आपको गाइडेंस देती जाती थी उसी के बीच में, कि किसके ज़हर को कैसे पीना है, उसके साथ कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है। फिर कैसे आपको वही जर्नी कैसे शीतलता प्रदान करती थी, उसी संबंधों में कैसे आप टिके रह जाते थे। यह सारी चीज़ एक सीक्रेट जर्नी थी, जिस पर आपने धीरे, 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 धीरे अपने अंदर बैलेंस बनाया, उन रिश्तों में बैलेंस बनाया, किस तरीके से आप उन रिश्तों के साथ आगे बढ़े हैं। तो निश्चित है कि यह बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने इसको पूरा किया है। फिर एक समय के बाद आपको ये स्ट्रेंथ आई कि अब आप इस काबिल हैं कि हर चीज़ को आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और हर चीज़ आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और आपने किया, अपनी पावर को समझा, अपनी स्ट्रेंथ को समझा और आप नई-नई चीज़ों को निरंतर आप करते गए हैं और बहुत सारी चीज़ों की आपकी समझ जो अपने अंदर की ब्लॉकेज थी, उसको भी आपने ठीक किया, जो बाहर की खराब चीज़ें थी, उसको भी आप ठीक करते गए हैं। ऐसी पावर, ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है। एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कि जो ईश्वर की पावर और आपकी पावर दोनों मिलकर एक हो गई। आप हर चीज़ को समझने लगे बहुत अच्छी तरीके से और आपने उस पर बहुत अच्छे से काम भी किया, जिससे आपने इस यात्रा को, इस अपनी जन्मों से चली रही आ रही यात्रा को एक नया रंग दिया, उन चीज़ों को समाप्त किया। अब देखिए, अब आपको जो कुछ भी आपने किया है, अब इसका सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है और अब आप इस जर्नी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब वो हर चीज़ आपके जीवन में आएगा जो अभी तक आपसे मिस रही हैं, जो आपके जीवन में नहीं रही हैं, जिसकी कभी आप इच्छा करते थे कि लोगों का जीवन इतना खूबसूरत है, इतना लोग एन्जॉय करते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपके अपने कर्मा को काटना था, बहुत सारे कर्मा को आपको काटना था, इसलिए आपको चैन भी नहीं था। और आपने शायद ये करार करके ही आया होगा कि इस जन्म में मुझे अपने कर्मा कंप्लीट करने हैं। तो जन्मों-जन्मों के कर्मा आपके अब कंप्लीट हो रहे हैं, आपको एक तरीके से मोक्ष मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ से आपका अटैचमेंट अब नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप लेन-देन सारा बराबर करने वाले हैं। जितना लिया उतना दिया। किसी भी चीज़ के लिए अटैचमेंट नहीं रहेगा। जितना ज़रूरी है उतना आप लेंगे, जो ज़रूरी नहीं है उससे आप डिटैच हो जाएँगे। कोई भी चीज़ अब आपको बाँध कर नहीं रख सकती है, किसी भी चीज़ में आप फँसे नहीं रह सकते हैं। कोई भी बर्डन, कोई भी परिस्थितियाँ अब आपको परेशान नहीं कर सकती हैं, आप एक सहज भाव में रहने वाले हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वह नेगेटिव हो, चाहे जिस भी प्रवृत्ति का हो, आप दूरी भले बना लेंगे, लेकिन फिर भी उसकी चीज़ों को भी आप समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से उससे व्यवहार आपको रखना है या दूर हो जाना है और ऐसे में रहना भी है तो कैसे रहना है, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं। तो यह एक मोक्ष प्राप्ति का साधन आपका हो रहा है। आप पूरी तरीके से गॉडेस्ट एनर्जी में आने वाले हैं और पिछला जो भी कर्म है, सबका हिसाब-किताब आप बराबर कर चुके हैं या कर रहे होंगे। तो अगर यह रीडिंग आप तक पहुँचेगी तो जो कुछ भी बाकी होगा, निश्चित है कि आपका ध्यान उस पर जाएगा और एक बहुत ही सफल यात्रा अभी तक आपने की है और बहुत अच्छे से यह हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस भी मिले। अगर आपको यह रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक्स ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर नए चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, क्योंकि ये लेन-देन ज़रूर होना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रकृति भी
बिना लिए कुछ नहीं देती है। साँस लेते हैं तो साँस छोड़ते भी हैं। तो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है अपने शरीर के सिस्टम से आप समझ लीजिएगा। जो पानी पीते हैं वो पानी निकालते भी हैं, जो खाते हैं उसको आप बाहर भी करते हैं वेस्टेज के रूप में। जो बच जाता है वह भी जो सत्व होता है वह सत्व के रूप में भी आप इस संसार में कर्म के रूप में, भावनाओं के रूप में आप व्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ें एक चलती रहती हैं प्रवाह के रूप में। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट से भर दीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी मुझे भी पावर देती है कि हाँ, मैं इस तरीके की रीडिंग बना सकूँ, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग जल्दी कोई देखता नहीं है। तो मजबूर होकर लोगों को उसी टाइप की रीडिंग बनानी पड़ती है जैसा ट्रेंड में रहता है। तो आप लोगों से मुझे ये उम्मीदें हैं, और मैं जानती हूँ कि ये मेरी सोल फैमिली है तो ये ज़रूर मेरी इस उम्मीदों को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए। प्रणाम।